पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और ईरान इजरायल टकराव कई मोर्चों पर अब फैल चुका है। दक्षिण लेबनान में इजरायली हमले में अल कसामिया ब्रिज तबाह हो चुका है और वहीं इजरायल के तेल अवीव, अशलेकोन में और किरियात गात पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने हमला किया, जिनमें भारी नुकसान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर नुकसान की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। डिमोना जैसे संवेदनशील न्यूक्लियर इलाके तक खतरे के निशान दिख रहे हैं और हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में हर्मिज ड्रोन गिराने का भी दावा किया। ईरान की अगर बात करें तो बड़े पैमाने पर ड्रोन लॉन्च किए गए, अमेरिका भी एक्टिव है और सेंटकॉम ने ईरान के ड्रोन नेटवर्क पर लगातार हमले की बात कही है। वहीं ईरान को हॉर्मुज़ खोलने के लिए ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने में कुछ ही वक्त अब बचा हुआ है, लेकिन इससे पहले ही ईरान ने हमलों को लेकर अमेरिका को बड़ी चेतावनी जारी कर दी है, जिससे दुनिया और न्यूक्लियर वॉर का खतरा भी मंडराने लगा हुआ है। तो देखिए, आपको वॉल के जरिए समझाने की, ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से खतरा जो है अब न्यूक्लियर वॉर की दहलीज पर पश्चिम एशिया में अब देखने मिलेगा। ईरान के पावर प्लांट तबाह कर देंगे, ये ट्रंप का दावा है। वहीं ईरान का कहना है कि इजरायली न्यूक्लियर प्लांट भी निशाने पर है। ट्रंप कहता है कि 48 घंटे में हॉर्मुज़ खोल दे ईरान, ये ट्रंप बार बार लगातार कह रहे हैं। वहीं ईरान के पावर प्लांट तबाह करने की बात भी ट्रंप लगातार कह रहे हैं। सबसे बड़े पावर प्लांट पर पहला हमला होगा, ये दावा कर रहे हैं ट्रंप। वहीं यूएस के पावर सेंटर को भी निशाना बनाएंगे, ये ईरान की ओर से दावा किया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला इस समय सीधे लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रिफत, क्या बड़ी जानकारी आप देना चाहेंगे? इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां है और क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलने की धमकी दी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, लेकिन ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि अगर पावर प्लांट पे अटैक किया गया तो वो पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर देंगे। आपको मालूम होगा कि अभी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज उन कंट्रीज के लिए बिल्कुल खुली है जो एनिमी कंट्रीज नहीं है ईरान की। तो ऐसे में अभी तेल के दाम आप देखिए कि कहां आसमान छू रहे हैं। आज भी काफी सारा तेल जो है, तेल का भाव काफी ऊपर हो गया, जबकि सोना और चांदी जो है लगातार नीचे आ रही है। तो उससे अनसर्टेनिटी का पता लग पा रहा है कि दुनिया में कितना नुकसान हो सकता है इस युद्ध की वजह से। अगर ये लंबा चलता है, न सिर्फ ईरान इसराइल में प्रॉब्लम होगी बल्कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में प्रॉब्लम होगी। और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है वो लगातार फोकस पे बना हुआ है, क्योंकि दुनिया का 25% तेल जो है इसी स्ट्रेट से आता है। और अगर ये बंद हो जाती है, न सिर्फ तेल बल्कि गैस और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें आसमान छू जाएंगी और उसका प्रभाव जो है पूरे वर्ल्ड पर पड़ेगा, लोगों पर पड़ेगा। और मैं ये कहूंगा कि जितने भी देश हैं दुनिया के, उन पे पड़ेगा। लेकिन अभी देखना होगा, जिस तरीके से धमकी दी है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो 48 घंटों में जो है हमला कर लेंगे पावर प्लांट्स पर ईरान के। अब काफी सारा टाइम बीत चुका है, क्योंकि कल सुबह ये धमकी दी गई थी। अब देखना होगा कि क्या कदम उठाएंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट और उसका जवाब ईरान की तरफ से किस तरीके से दिया जाएगा। लेकिन ईरान लगातार उसी लैंग्वेज में अब जवाब दे रहा है जिस लैंग्वेज में इसराइल और यूएस फोर्सेस ऑपरेशन चला रहे हैं। ईरान में गैस फील्ड्स पे हमला किया गया, तो ईरान की तरफ से कुवैत, कतर और यूएई के साथ साथ इसराइल की रिफाइनरीज पे हमला किया गया। न्यूक्लियर साइट पे किया गया हमला नातांज में, ईरान में। और ईरान की तरफ से यहाँ 2 ऐसी जगहों पे हमले किए गए जो न्यूक्लियर साइट्स के इर्द गिर्द के एरियाज हैं। तो उसका मतलब है कि टिट फॉर टैट लगातार ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और ईरान को बहुत कमजोर पहले समझा जा रहा था यूएस की तरफ से। यूएस को लग रहा था कि पहले हफ्ते में वो वहां पे रिजीम चेंज कर पाएंगे, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए, बल्कि ईरान की तरफ से जोरदार पलटवार किए जा रहे हैं। आपके पास लौट कर आएंगे, लेकिन इससे पहले दर्शकों तक और भी जानकारी पहुंचा दें। जहां पर इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग परमाणु ठिकानों के टारगेट पर पहुंच गई है। ईरान के नातांज और इजरायल के डोमान पर हमले के बाद पूरी दुनिया दहशत में है। तो देखिए, न्यूक्लियर अलार्म बज चुका है। अब आपको ईरान के इस भयानक हमले के पीछे की इनसाइड स्टोरी भी बताते हैं।
तो देखिए, ईरान की अगर हम लोग बात करें तो ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर हमला हो चुका है, वहीं परमाणु ठिकाने के पास भी ईरानी मिसाइलें गिर चुकी हैं। अगर दूसरी हम बात करें तो नतांज न्यूक्लियर प्लांट को भारी नुकसान का दावा भी यहाँ पे किया गया है। और ईरान का पलटवार अगर हम लोग देखते हैं तो कई मकानों के टूटने की खबर और कई मौतों का दावा भी इस समय ईरान की ओर से किया गया है। तो अब जब हम लगातार आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं कि परमाणु ठिकानों पर बदले की जंग किस तरह से चल रही है, तो यूएस इजराइल का हमला नतांज पर लगातार हो रहा है। नतांज न्यूक्लियर जो ठिकाने हैं वहां पर हमले किए जा रहे हैं। परमाणु ठिकाने से रेडियो एक्टिव लिंक भी यहाँ पर जोड़ी जा रही है। ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर हमला हो चुका है, वहीं इजराइल के भी परमाणु ठिकाने के पास ईरानी मिसाइलें इस समय गिरी हुई हैं, ये दावा किया जा रहा है। परमाणु रिएक्टर को सीधा नुकसान नहीं पहुंचा है, ये ईरान की ओर से कहा गया। वहीं कई मकानों के टूटने की खबर भी और कई मौत का दावा भी इस समय किया गया है। ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर भी हमला हो चुका है। तो देखिए, दो जगहों की बात हम आपको लगातार बता रहे हैं। ईरान का पलटवार डिमोन पर अटैक किस तरह से किया जा रहा है, वो उसकी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। तो नतांज न्यूक्लियर प्लांट को भारी नुकसान का दावा यहाँ पर किया गया। वहीं परमाणु ठिकानों से रेडियो एक्टिव लीक की खबर भी नहीं है, ये भी दावा है यूएस की ओर से। रिफत हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लाइव। रिफत, बहुत बड़ी जानकारी फिर से सामने आ रही है। यूएस कुछ और दावा कर रहा है, ईरान कुछ और दावा कर रहा है, किस पर भरोसा रखें? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से यूएस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि नातांज को नुकसान पहुंचाया गया, तो पिछले साल भी जून में यूएस ने कहा था कि न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है वो खत्म कर दी गई है ईरान की, और उसके बाद सीज फायर भी हुआ था। उन्होंने कहा था कि फोर्डो को पूरी तरह से उड़ाया गया, और उसके बाद कहा कि नहीं, अभी भी उनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, यानी वहां पे एनरिचमेंट का प्रोग्राम चल रहा है। तो आपने सही कहा कि किस पे यकीन करें, लेकिन जिस तरीके से ईरान पे लगातार अटैक करने की कोशिश की जा रही है इजरायली फोर्सेस और यूएस फोर्सेस की तरफ से, उसका जवाब भी ईरान दे रहा है। ईरान अभी कमजोर नहीं हुआ है जिस तरीके से दावा किया जा रहा था यूएस और इजरायली फोर्सेस की तरफ से। हालांकि कल इजरायली ऑफिशियल्स ने यह कहा कि अभी तक 400 मिसाइल्स जो हैं वो लॉन्च किए गए इसराइल की और ईरान की तरफ से। तो अगर ऐसा माने तो फिर बहुत कम मिसाइल जो है अभी तक इस्तेमाल किए हैं ईरान ने इसराइल के खिलाफ, जबकि बताया जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा मिसाइल का स्टॉक अभी उनके पास है। तो ऐसे में अभी लंबा खींच सकता है ये युद्ध, और अगर वो रोज एक एक, दो दो, तीन तीन मिसाइल लगाते रहे तो कई महीनों तक वो इन मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि यूएस और इजरायली फोर्सेस का दावा है कि उन्होंने काफी सारे लॉन्चर ईरान में तबाह किए हैं, और अब वो मिसाइल ज्यादा फेंकने की क्षमता में नहीं है ईरान, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से न सिर्फ इसराइल पे अटैक किए जा रहे हैं, बल्कि आपने देखा बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई और इवन काफी और जगहों पे भी लगातार अटैक्स किए गए। और जो उन्होंने 4000 किलोमीटर दूर एक जो बैलिस्टिक मिसाइल्स फेंके दो, तो उससे जरूर हड़कंप मच गई है यूएस में भी और यहाँ इसराइल में भी, क्योंकि यहाँ इनके पास यही मालूमियत थी कि खाली 2000 किलोमीटर के रेंज के मिसाइल ईरान के पास हैं, और इसी तरीके के खबरें अभी तक सभी बताते आए हैं। लेकिन जब उन्होंने 4000 किलोमीटर लंबे मिसाइल फेंके तो उसके बाद और तशवीश बढ़ गई कि हो सकता है कि ईरान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी हों। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो 5000 किलोमीटर से ज्यादा के रेंज के होते हैं, और उनकी स्पीड जो है 10 मैक 15 मैक की होती है, यानी कुछ ही सेकंडों में या कुछ ही मिनटों में वो बहुत दूर तक जाते हैं और तबाही मचा देते हैं। तो फिलहाल जरूर हड़कंप मचा हुआ है इसराइल में भी, जिस तरीके के अटैक यहाँ पे हुए, चाहे वो यहाँ डिमोना हो या अर्द हो, दो बड़े अटैक्स हुए हैं जिसमें काफी लोगों को जो है वो जख्मी भी हुए हैं सैकड़ों की तादाद में, और माली नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ। 1-1 किलोमीटर तक असर देखने को मिला, क्योंकि मैं दोनों स्पॉट्स पे गया और तबाही इतनी थी कि जिसे अल्फाज में बयां करना मुश्किल है। तो तबाही की तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं रिफत, आप अपना भी ख्याल रखिएगा और इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो युद्ध के दौरान ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हालांकि अमेरिका ये बार बार दावा कर रहा है कि लगभग 3 हफ्तों की लड़ाई में ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, पर बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप के दावे में कितना दम है। अगर वो कह रहे हैं कि हमले में ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म कर दी है, तो फिर दावा जो बार बार किया जा रहा है कि ईरान की आर्म फैक्ट्रियां तबाह कर दी गई हैं, यह भी दावा किया गया है। हमले में ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म, यह भी दावा किया जा रहा है। साथ ही में ईरान की आर्म फैक्ट्रियां भी तबाह कर दी गई हैं, ये भी यहाँ पर ट्रंप के दावे में कहा गया है। लेकिन इसमें कितना दम है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ईरानी नौसेना और वायुसेना पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, ये ट्रंप कहते हैं।
ईरान को कभी भी परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे, ये ट्रंप की ओर से दावा किया गया है। साथ ही में ईरान को कभी परमाणु ताकत नहीं बनने की बात बार बार लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि ट्रंप की ओर से कही जा रही है। इसके अलावा तो बार बार जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच और जब ट्रंप उसके बीच में इंटरवीन कर देते तो किस तरह से बातें सामने निकल कर आ रही है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम उन सभी जगहों पर पहुंची है जहां बैलिस्टिक मिसाइलों ने भयंकर तबाही मचाई। यही वो जगह है जहां मिसाइल फटी, 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। चारों तरफ इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं, पूरा इलाका बर्बाद हो चुका है। सड़क पर खड़ी गाड़ियों का हाल अगर आप देखेंगे तो आप चौकन्ना हो जाएंगे। कई गाड़ियां पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी हैं। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि इर्द गिर्द यहाँ पे हाल क्या हुआ है। तो ये देखें किस तरीके से यहाँ पे बिल्डिंग्स जो हैं सब तबाह हो गई हैं। पूरा एरिया जो है ये बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और दूर दूर तक इस मिसाइल अटैक का इम्पैक्ट रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए गाड़ियों का हाल क्या हुआ है। जो भी चीज़ें इर्द गिर्द थी वो चकनाचूर हुई हैं, तबाह हुई हैं। गाड़ियाँ यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में तबाह हो चुकी है। 150 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं और जो कुछ भी यहाँ पे इर्द गिर्द था वो तबाह हो चुका है। ये देखिए क्या हाल हुआ है। ईरान की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से लगातार जो है ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी जगहों पे तबाही हुई है। और ये घरों का हाल देखिए, जो भी इर्द गिर्द दूर दूर तक यहाँ पे घर है। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, इस पूरे एरिया में जहाँ पे भी आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि घर टूटे हुए हैं, बिल्डिंग्स जो हैं काफ़ी सारी ढह गई हैं और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से लटक रही हैं यहाँ पे चीज़ें। और दूर दूर तक जहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं वहाँ पर तबाही हुई है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान की तरफ से एक के बाद एक 2 मिसाइल लॉन्च किए गए, उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम उन मिसाइल्स के सामने बिल्कुल फेल हो गया। क्योंकि जिस तरीके से ईरान की तरफ से एक के बाद एक मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, उससे चिंता यहाँ इसराइल की ज़रूर बढ़ गई है। यही वो जगह है जहाँ पे ख़ुद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू आए थे और यहाँ पे हालात का जायज़ा ले रहे थे। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एरिया में किस तरीके की तबाही हुई है। ये इन लोगों के घर हैं और ये अब यहाँ पे अपने घरों का हाल देखने के लिए आए हैं, क्योंकि जब यहाँ पे सायरन बजी थी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ शेल्टर्स में थे। अगर वो बॉम्ब शेल्टर्स में नहीं होते तो न जाने कितने लोगों की यहाँ पे मौत होती, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे 150 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। तो ये हालात आप देख सकते हैं उस जगह के जहाँ पर मिसाइल गिरा है और ईरान की तरफ से लगातार इस इलाके को टारगेट किया 2 साइड से, क्योंकि डमोना का जो एरिया है वहाँ पर न्यूक्लियर साइट्स भी हैं। हो सकता है कि न्यूक्लियर साइट्स को ही निशाना बनाने की कोशिश की गई हो दोनों साइड से, क्योंकि जो ये अर्थ का एरिया है एक साइड से है और दूसरा साइड जो है वो डमोना है। दोनों एरियाज़ में यहाँ पे टारगेट किया गया मिसाइल से। हो सकता है कि असल टारगेट यहाँ के न्यूक्लियर साइट्स रही हों, क्योंकि डमोना एरिया में ही न्यूक्लियर साइट्स हैं, यहाँ पर ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। लेकिन 2 जगह पे जहाँ पे ये मिसाइल गिरे, दोनों जगहों पे तबाही हुई।